हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के सारे लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं 1000 वो मैं इस सीरीज में मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो जरूर से इस सीरीज का हर एक लेक्चर फॉलो कीजिए, हर एक पार्ट बाय पार्ट इस सीरीज को देखिए एंड पूरा लेक्चर एंड तक जरूर से देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 39। ठीक है, सो पार्ट नंबर 39 में आप देख सकते हैं हमारा आरसी आ गया है पेपर में। ठीक है, सो आरसी है। आरसी किसके ऊपर है? आरसी आपका म्यूचुअल फंड के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये रहा आपका आरसी। आरसी थोड़ा आपको स्क्रीन पे शायद थोड़ा ऐसे रोशनी कम ज्यादा लगेगा, ऊपर की तरफ ज्यादा डार्क है, नीचे की तरफ थोड़ा कम डार्क है। उसका रीजन है कि ये मैंने इमेज लगा दिया तो पूरा आरसी का, इंस्टेड ऑफ टाइप करने की जगह पे इतना बड़ा आरसी। सो उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट अदरवाइज ये आरसी पूरा का पूरा किसके ऊपर है? म्यूचुअल फंड के ऊपर। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आप लोगों को आरसी कैसे सजेस्ट करती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ढूंढिए, है ना, कीवर्ड से। मैंने नॉर्मली आपको आरसी ऐसे ही सजेस्ट किया है कि आप पहले क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के बेसिस पे आप क्या करो, क्वेश्चन के बेसिस पे आप कीवर्ड ढूंढो उस क्वेश्चन में से एंड अकॉर्डिंगली आप आरसी को सॉल्व करो, राइट। लेकिन यहाँ पे ना म्यूचुअल फंड से आरसी आया है तो मैं चाहती हूँ मैं आपको म्यूचुअल फंड थोड़ा यहाँ पे समझा दूं इस आरसी के थ्रू ही, बिकॉज म्यूचुअल फंड भी अगेन आपसे कहीं एका दुक्का कहीं क्वेश्चन आ गया गलती से, म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो एक आरसी से समझ लेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है शॉर्ट में ही, और अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है नेक्स्ट टाइम कभी विदाउट आरसी तो हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज तक आया नहीं है बट क्योंकि म्यूचुअल फंड हमारा कॉमर्स से रिलेटेड ही टॉपिक है तो बहुत जरूरी है मैं आपको समझा दूं। ठीक है, A mutual fund is a special type of investment institution which acts as an investment conduit. म्यूचुअल फंड के थ्रू क्या कर सकते हो? स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे? ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये होता है बेसिकली पूल ऑफ सेविंग्स। म्यूचुअल फंड क्या करता है? आपकी छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो सेविंग्स है उनको पूल कर देता है, इकट्ठा कर देता है और उनको वेल डाइवर्सिफाइड बना देता है। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल आप सबके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए हजार रुपया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आप सबसे हजार रुपया ले लूंगी और मिला के सपोज ऐसे हजार रुपए मैंने 1000 लोगों से ले ली, तो 1000 इंटू 1000 लोग कितने हो गए? मेरे पास तो इतने सारे पैसे आ गए। वो जो टोटल पैसे होंगे वो क्या हो जाएगा? पूल हो जाएगा। और वो टोटल पैसों को अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करती हूँ तो बट ऑब्वियस सी बात है मैं अच्छी जगह पे, अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगी, म्यूचुअल फंड के थ्रू अलग अलग जगहों पे इक्विटीज में, डेट में, इधर उधर इन्वेस्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मेरे जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में जो लोग म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं उनको क्या मिलती है? उनको मिलती है सिक्योरिटीज, जिसको आप यूनिट्स भी बोलते हो। ठीक है, नोन एज यूनिट होल्डर्स। जो इनको परचेज करते हैं उनको यूनिट होल्डर्स बोलते हैं, और जो परचेज करता है म्यूचुअल फंड्स को उनको क्या मिलती है? सिक्योरिटीज मिलती है, जिन सिक्योरिटीज को हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, जितने आप पैसे इन्वेस्ट करोगे उतने आपको यूनिट्स, उतने आपको सिक्योरिटीज मिलती जाएगी। ठीक है, A mutual fund is set up in the form of a trust. म्यूचुअल फंड कैसे सेटअप करता है? ट्रस्ट के फॉर्म में। जैसे आप सब लोगों के पास हजार रुपए हैं और मैं क्या खोलूंगी? मैं एक ट्रस्ट खोलूंगी जिसका एक स्पॉन्सर होगा, एक ट्रस्टी होगा और एक एएमसी होगी। एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी, और एक कस्टोडियन होता है। 4 लोग होते हैं। ठीक है, ट्रस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? एक स्पॉन्सर चाहिए, एक ट्रस्टी चाहिए जिसपे आप सब विश्वास कर सके, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी चाहिए और एक कस्टोडियन चाहिए। ठीक है, स्पॉन्सर का काम ही क्या होता है? जो इनिशियली खर्चे ये वो सब लगते हैं, जो चीजें होती हैं उनको देखना। ट्रस्टी का काम क्या होता है? एक्ट एज अ मिडलमैन। जो आप म्यूचुअल फंड होल्डर्स हो, जो आप यूनिट होल्डर्स हो, और जो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है आपके, उन दोनों के बीच में ट्रस्टी का काम करना। और कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन वो पर्सन होता है जो सारे के सारे सिक्योरिटीज जहाँ पे ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड वाले जहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सिक्योरिटीज कौन संभाल के रखता है अपने पास? वो संभाल के रखता है कस्टोडियन। ठीक है, द ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश बाय द स्पॉन्सर। ट्रस्ट कौन खोलता है? कोई स्पॉन्सर खोलता है, हु इज लाइक द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। सीधी बात है, ट्रस्ट कौन खोलेगा? कोई भी एक स्पॉन्सर खोलेगा जो प्रमोटर बन के उस कंपनी का काम करता है।
ठीक है। द ट्रस्टीज ऑफ द म्यूचुअल फंड होल्ड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स। जो ट्रस्टीज है वो क्या करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टीज है, जैसे उनके पास कुछ बिल्डिंग्स होंगी, कार्स होंगी या कुछ भी प्रॉपर्टी होंगी, उन सबको वो होल्ड करने का काम करते हैं। The trustees are vested with the general power of superintendence and direction over AMC. जो AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके ऊपर किसका पूरा पावर रहता है, वो ट्रस्टीज का पावर रहता है। साथ ही साथ ये जो ट्रस्टीज हैं ये मॉनिटर करते रहते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, कंप्लायंस देखते हैं कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये जो म्यूचुअल फंड को संभाल रही है कंपनी, ये सही से अपना काम कर भी रही है कि नहीं। ठीक है। The AMC manage the funds by making investment in various types of securities. ये AMC क्या करती है, आपके पैसों को मैनेज करती है। कैसे? ये AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, ये आपके बिहाफ पे आपके पैसे अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। कुछ इक्विटी में होगा, कुछ डेट में होगा, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होगा, कुछ किस में होगा, ऐसे करके अलग अलग जगह पे जहां जहां पे उनको फीजेबल लगता है, सुटेबल लगता है, वहां पे वो क्या करते हैं, आपकी पैसों को इन्वेस्ट करते हैं उन सिक्योरिटीज में। और इन सिक्योरिटीज को होल्ड कौन करेगा, कस्टोडियन करेगा। ठीक है। जो भी अलग अलग स्कीम्स में म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने जिन भी अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, उनको होल्ड करने का काम कौन करेगा, उनको होल्ड करने का काम करेगा कस्टोडियन। ठीक है। Mutual funds offer a variety of services advantages to the relatively small investors who on their own cannot successfully construct and manage an investment पोर्टफोलियो। सीधी बात है, जिन लोगों के पास कम पैसे हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, कम पैसे है, जैसे आप लोगों के पास 1000 रुपया ही है, ठीक है, और जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या है, जो म्यूचुअल फंड्स है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए, आप सबके पास कम पैसा है, आप लोगों के पास क्या है, आप स्मॉल साइज में अवेलेबल हो, फिर आप लोगों के पास ज्यादा नॉलेज एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप, हर महीने का क्या कर सकते हो, एक म्यूचुअल फंड, आप हर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। और जो आपकी म्यूचुअल फंड को संभालने वाली कंपनी है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो आप सबके बिहाफ पे आपकी सेविंग्स का एक पूल बना के, सबकी सेविंग्स का मिला के एक पूल बना के अकॉर्डिंगली क्या करेगी, अपनी एक्सपर्टाइज यूज करके आपके पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करेगी। इससे आपकी लिक्विडिटी, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, लोअर डिनोमिनेशन में भी, कम पैसों में भी आप इन्वेस्ट कर पाते हो, लिक्विडिटी भी रहती है, आप कभी भी अपने पैसे म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो, रिस्क भी कम हो जाता है, बिकॉज ये लोग अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई कर देते हैं आपके पैसों को। कुछ ये लोग इक्विटी में पैसा डालते हैं, कुछ ये लोग डेट में पैसा डालेंगे, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालेंगे, कुछ किस में डालेंगे, ऐसे करके अलग अलग जगहों पे ये लोग पैसा आपका फैला देते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं। साथ ही ये लोग एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी ये लोग बल्क में चीजें खरीदते हैं, है ना। सीधी बात है, सोच के देखिए, आप 1000 लोग थे, आप सब 1000 लोगों से मैंने 1000 रुपया लिया, कितना हो गया मेरे पास, सोच के देखिए, 0 0 लगाते जाइए, नंबर मिल जाएगा, है ना। 10 लाख हो गए। इधर आप लोग एक एक जन अगर इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते तो आपके पास कितना होता था, 1000 ही होता था। अब आप सबकी इन्वेस्टमेंट मिला दूं, अगर मैं सेविंग्स मिला के, अगर मैं अकेली एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना देती हूँ और मैं उसको मैनेज करके आप सबके पैसे मिला के 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ, तो सीधी बात है ना, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा वो भी घट जाएगा। इसके वजह से मुझे क्या मिलेंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप बल्क में कोई चीज खरीदते हो या बल्क में ट्रांजेक्शन करते हो, तो उससे वजह से कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकली फायदा मिलता ही मिलता है। ठीक है। आई होप म्यूचुअल फंड क्या है ये क्लियर है। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी, वेंचर कैपिटलिस्ट, एनबीएफसी की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सीधी बात है, म्यूचुअल फंड क्या है? इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी, है ना। म्यूचुअल फंड क्या होता है आपका? इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी, है ना। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड के मदद से जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, वो क्या कर सकती हैं, अपनी सेविंग्स का क्या करेंगे, अगर वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके वजह से उनकी सेविंग्स का एक पूल बन जाता है, और वो पूल आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करती है। यानी ये जो म्यूचुअल फंड हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी हुआ। एक तरफ छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, दूसरी तरफ ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट रेज करती है। तो इन दोनों के बीच में ये जो म्यूचुअल फंड है, ये क्या करता है, एज एन इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी। ठीक है।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। एनी वाइज अदर क्वेश्चन बाकी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट तो नहीं हो सकता था वैसे भी, क्यों? वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? जैसे कि आपके अनुपम मित्तल, आपने देखा होगा शादी.com के ओनर है ना, अनुपम मित्तल। तो वो क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स रहते हैं, न्यू कंपनीज होती है, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड कोई न्यू कंपनी नहीं होती है ना, तो वो तो नहीं हो सकता था। एनबीएफसी भी नहीं हो सकता था। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो यहाँ पे नॉन बैंकिंग की तो कोई बात ही नहीं थी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप म्यूचुअल फंड क्या है वो क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 192 क्वेश्चन, who among the following monitors the compliance of SEBI regulations by the mutual fund? इनमें से कौन है जो मॉनिटर करता है किसको, कि आप जो हो वो सेबी की कंप्लायंस करते हो कि नहीं? जो ये म्यूचुअल फंड है, इनमें से कौन मॉनिटर करता है? हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, अगर याद हो तो, है ना? कहाँ गया ये? कहाँ था? कंप्लायंस वर्ड था ना, कौन कंप्लायंस कर रहा था? ट्रस्टी, है ना? ट्रस्टी, और यहाँ पे ये कंप्लायंस कर रहा है ना? मिल गया। हमने पूरी पैरा पढ़ी थी ना, पूरी पैरा मैंने समझाई थी, ऑटोमेटिकली में आंसर मिल रहा है ट्रस्ट। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से आंसर ढूंढते, लेकिन आज हमने उल्टा किया है। वो सिर्फ इसलिए मैंने उल्टा करा है आज के एक आरसी के लिए, बिकॉज मुझे चाहिए था आपको म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, सो इसका राइट नाम क्या है, कौन है वो पर्सन? वो है आपका ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या करता है? इसका काम है देखना कि ये जो एएमसी है, ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये सेबी के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइन सबको सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनके ऊपर मॉनिटर करना, उनके ऊपर कंप्लायंस का देखना, वो सब काम किसका है? ट्रस्टी का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 193 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट? इसमें से कौन म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का पार्ट नहीं है? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के 4 पार्ट से, है ना? पहला कौन था? पहला था आपका स्पॉन्सर, है ना? हम पढ़ के आए ना, सबसे पहला कौन है? स्पॉन्सर, जो म्यूचुअल फंड कंपनी बनाएगा। फिर आता है ट्रस्टी, फिर आता है आपका एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपकी म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करती है। एंड चौथा एंड लास्ट कौन आ जाता है? कस्टोडियन, है ना? जो सारे के सारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी प्रॉपर्टीज है उनको होल्ड करके रखता है ऑन बिहाफ ऑफ एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो देखो, स्पॉन्सर तो होगा ही, कस्टोडियन भी होगा ही, ट्रस्टी भी होगा ही, क्योंकि ये तीनों तो है। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी जैसी कोई भी चीज म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का पार्ट नहीं है। इसे नहीं है पूछा था, नॉट पूछा था, है ना? तो डिपॉजिटरी पार्ट नहीं है हमारा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो, मैंने पूरा इसलिए म्यूचुअल फंड समझाया था टॉपिक, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि म्यूचुअल फंड होता भी क्या है ना? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्पॉन्सरर होता है जो कंपनी को शुरू करता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो आपकी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको शुरू करता है। ठीक है, और ये एएमसी का काम क्या होता है? जो भी म्यूचुअल फंड्स है उनको मैनेज करना, उनको क्या करना? मैनेज करना। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्सर है यही क्या बनाता है? यही एएमसी बनाता है, और ये स्पॉन्सर खुद क्या एक्ट करता है? प्रमोटर की तरह एक्ट करता है। फिर इन दोनों के बीच में लिंक कौन बनाता है? इन दोनों के बीच में लिंक बनाता है ट्रस्टी। ट्रस्टी वो पर्सन होता है जिसपे आप विश्वास करके क्या कर सकते हो? सारा का सारा जो कंट्रोल है और सारा का सारा जो कंप्लायंस है, वो सब चीज एएमसी पे नजर रखने का काम बेसिकली कौन करता है? ट्रस्टी करता है। ट्रस्टी का नाम ही ट्रस्टी इसलिए पड़ा है क्योंकि उसका काम है कि आप सिर्फ नजर रखें कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट में आ जाता है आपका कस्टोडियन, जो क्या करता है? जो भी असेट्स है या जो भी प्रॉपर्टीज है एएमसी के पास, उनको होल्ड करने का काम, उनको अपने पास सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? कस्टोडियन करता है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एएमसी मैनेजेस फंड्स बाय इन्वेस्टिंग इन, एएमसी फंड्स को मैनेज करती है, कहाँ इन्वेस्ट करती है? स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज ओनली? नहीं भाई, सिर्फ स्टॉक मार्केट में तो एएमसी इन्वेस्ट नहीं करती है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में भी, क्रेडिट यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी खाली इन्वेस्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओनली, खाली वहां पे भी नहीं इन्वेस्ट करती है। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या है? वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। और ये वर्ड मेंशन है आपके पैसेज में, है ना? अगर आप देखोगे पैसेज, अभी अभी हम पढ़ के आए, याद होगा, यहाँ पे है ना, किधर गया, इन वेरियस सिक्योरिटीज करके वर्ड था, हाँ मैंने हाईलाइट भी किया था ना। द एएमसी मैनेजेस द फंड्स बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। ये लोग क्या करते हैं? अलग अलग जगह पे आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। कौन सी जगहों पे? जैसे कि उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, फिर उन्होंने कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट कर दिया, फिर उन्होंने कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, है ना? ऐसे करके अलग अलग जगहों पे वो लोग क्या करते रहते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते ही रहते हैं, ठीक है? कि वो लोग क्या करते हैं? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। कैसा पोर्टफोलियो बनाते हैं? जिसमें अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करके, फैला के आपका पैसा रखते हैं, ठीक है, ताकि रिस्क आपकी कम हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 195th क्वेश्चन। द स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड इज सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म, पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, की प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, की डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब याद होगा, आपने अभी अभी पैसेज पढ़ा है, समझा है, तो आपको याद होगा स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर होता है आपका प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। जो स्पॉन्सर है, जो एएमसी को शुरू करता है, ठीक है, जो एएमसी को स्टार्ट करता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी को जो शुरू करता है, वो क्या बनता है? वो प्रमोटर ऑफ अ कंपनी बनता है। क्यों? क्योंकि उसी ने इस कंपनी की शुरुआत की, ठीक है? आई होप आपको म्यूचुअल फंड क्या है इस आरसी से समझा होगा अच्छे से, है ना? शॉर्ट में ही सही, लेकिन म्यूचुअल फंड का एक आइडिया मिल गया आपको, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इससे मिलता जुलता कुछ आरसी आ जाए तो आपको समझ में आएगा, या एक आध क्वेश्चन आ गया कभी, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है? सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।